हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक थोड़ा हटके होगा। जो भी कुछ आजकल हो रहा है मतलब जैसे वायरस इन्फेक्शन, एनिमल अब्यूज़, लोकस्ट का हमला, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर आपसे बात किया जाए। देखो यार, माइंड मत करना। जो भी आजकल हो रहा है ना, उसकी ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद ही है। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं आपको वो 10 रीजंस बताऊंगा जिसे सुनकर आपको भी लगेगा कि यार हाँ, कहीं ना कहीं हम भी इसके जिम्मेदार है। तो आप देख रहे हैं टॉप 10 और बने रहिए वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं रीसेंट इश्यूज जो वर्ल्ड वाइड चल रही है। आप सबको अब तक तो पता चल गया होगा कि कोरोना वायरस कहाँ और कैसे एक डिजीज से पैंडेमिक में बदल गया, और ये भी जानते होंगे कि इसके पीछे का पॉसिबल रीज़न क्या है। हमने ये क्या कर दिया यार। हमने कितने जानवरों को बेरहमी से मारकर उनका ट्रैफिकिंग किया। पता नहीं कितने स्पीसीज को हम इस अर्थ से ही गायब कर दिया। वो भी क्यों? कुछ पैसों के लिए, कुछ दवा बनाने के नाम पर। सोचो ना यार, हम इतने गिर गए कि कुछ घटिया फैशन के नाम पर मासूम एनिमल्स का कत्ल कर दिया। शायद ना हम इंसानों ने लिमिट क्रॉस कर दी, इसलिए नेचर ने हमें कोरोना वायरस एक रिटर्न गिफ्ट के तौर पर दे दी। नेचर यही हमें हमेशा बताता है कि यार हम इंसान यहाँ के मालिक तो नहीं है, बट हम ना बहुत छोटे से एक होस्ट है इस प्लेनेट पर। बट हम ये बात भूल जाते हैं। लोकस्ट या जो भी हम उसे कहते हैं, टिड्डे का हमला। रिसेंटली आपने तो देखा होगा कि ये कीड़े लाखों की तादाद में इंडिया में तबाही मचा रहे हैं। अब हम सोचेंगे कि यार इसमें हमारा क्या हाथ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सब हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। आपने तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना ही होगा। हाँ, आज उसी के वजह से ये मौसम में बदलाव दिखाई देता है। दोस्तों, ये टाइम है लोकस्ट के ब्रीडिंग का, और ये लोकस्ट ज़्यादातर सूखे इलाकों में रहते हैं। बिन बुलाए मौसमी तूफान और बारिश के कारण ये लोकस्ट लाखों की संख्या में यहाँ सूखे जगह की तलाश में आए हैं। नेचर का खेल तो देखो। इंसानों ने खेती के लिए लाखों तादाद में जंगल काट दी, और नेचर ने टिड्डे बेचकर उसी खेती का नष्ट कर दिया, और हम कुछ भी नहीं कर पाए। साइक्लोन्स। अब तो आप बोलोगे कि यार ये बंदा पागल है, ये कुछ भी बोले जा रहा है। अब साइक्लोन्स थोड़ी हमने शुरू की। तो मैं आप सबको बता दूं, हाँ, हम ही इनके जिम्मेदार हैं। एक्चुअली ये सारे इश्यूज जो है ना, वो कहीं ना कहीं से इंटर रिलेटेड है। साइक्लोन्स को उनका ताकत गर्म हवाओं से मिलता है जो समुद्र के सतह पर शुरू होते हैं। अब जब ओशंस का पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये ज़्यादा गर्म हवाएं पैदा करता है जो उन साइक्लोन्स की तीव्रता बढ़ा देता है। आप जरा दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो, आपको याद आ जाएगा कि बचपन में सारे मौसम कितने मज़ेदार होते थे। अब गर्मी के मौसम में असहनीय गर्मी, बारिश के मौसम में बाढ़ आने वाली बारिश, और ठंडी के मौसम में तो पूछो मत। तो इन सब का कारण ग्लोबल वार्मिंग ही तो है। अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि इस मौसम के बदलाव में सबसे बड़ा हाथ तो हमारा ही है। न जाने कितने जंगल और उनमें न जाने कितने जीव फॉरेस्ट फायर्स के चंगुल में आ जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनमें 50% आग जो है ना, वो हम इंसान ही लगाते हैं। मुझे आपको बताने में भी तकलीफ़ हो रही है कि कैसे वो मासूम जानवर जलकर राख बन जाते हैं। ये फॉरेस्ट फायर्स भी ज़्यादा सूखा पड़ने पर पैदा होता है। ये भी पहले की तरह ग्लोबल वार्मिंग का ही इफ़ेक्ट्स है। ये फॉरेस्ट फायर्स, साइक्लोन्स, लोकस्ट का हमला, कोरोना वायरस, ये सब तो सिर्फ एक शुरुआत है। एंशिएंट वायरसेस। इस टॉपिक पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, आप उसे सजेस्टेड वीडियोस में जाके देख सकते हो।
अच्छा, ये टॉपिक पर डीपली जाने से पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि कोविड-19 की महामारी से कितने लोगों की जानें गई? कोई आइडिया? अब तक 3,90,000 लोगों की जानें जा चुकी है। हाँ, आज के डेट तक इतने कोविड डेथ्स हो चुकी है पूरे वर्ल्ड वाइड। चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये एंशिएंट वायरसेस क्या होते हैं। जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिक के आसपास बर्फ़ जमी रहती है ना, उसी तरह वहाँ पर हज़ारों साल पुराने जमे हुए मिट्टी भी मिलती है। अब इन मिट्टी में पुराने बैक्टीरियास और वायरसेस निष्क्रिय पड़े रहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के एंट्री से ये सॉइल्स, जिसे हम परमाफ्रॉस्ट भी कहते हैं, वो पिघल जाते हैं और उनमें छिपे हुए वायरसेस एक्टिव हो जाते हैं। और दोस्तों, मुझे आगे की बात बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आगे क्या क्या हो सकता है। ये पांचों डिजास्टर्स को फेस करते करते हम जून महीने तक आ गए। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको आने वाले पॉसिबल 5 खतरों के बारे में बताना चाहता हूँ। ग्लोबल वॉर। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो आने वाले डेंजरस सिचुएशंस है जो हमें फेस करना है। जो भी इश्यूज हो रहे हैं दुनिया भर में, डिजास्टर्स, डिजीजेस, इन सब के वजह से ग्लोबल इकोनॉमी तहस महस हो चुकी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक गई है, ट्रैवलिंग थम गई है, स्टॉक मार्केट्स गिर गए हैं। सब मुश्किलों की वजह से देशों के बीच आपसी इश्यूज को लेकर संघर्ष भड़क रहा है। भूखमरी, दंगे और आपसी मतभेद भी आग में तेल का काम कर रही है। सोलर मिनिमम। सोलर मिनिमम वो इवेंट है जब सन के सरफेस पे एक्टिविटीज एकदम कम या ना के बराबर हो जाती है। ये इवेंट कई सालों के बाद रिपीट होती रहती है। जब ये 1790 में हुआ था तब बेहद ठंड पड़ गई। बर्फ के कारण खेतीबाड़ी नष्ट हो गई तो कई जगहों पर ज्वालामुखी इरप्शंस हुए। हजारों लोगों की जानें गई। हाँ, सोलर मिनिमम में हमारा कोई हाथ तो नहीं है, बट जो ग्लोबल वार्मिंग हमने शुरू की है उस वजह से इस बार सोलर मिनिमम के वजह से ज़्यादा तबाही होने की आशंका है। येलोस्टोन इरप्शन। येलोस्टोन नेशनल पार्क खामोशी से एक सुपर वोल्केनो के ऊपर स्थित है जो 44 मील चौड़ा है। सबसे डरावनी बात तो यह है कि यह अभी भी सक्रिय है। इसका अंतिम बड़ा विस्फोट 6,30,000 साल पहले हुआ था। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग और मौसम के बदलाव के कारण ये येलोस्टोन कभी भी फट सकता है और ये सबसे विनाशकारक स्थिति पैदा करेगा। ग्रेटर फ्लड्स। जैसे हमने पिछले टॉपिक पे ऑलरेडी डिस्कस किया था कि मौसम के बदलाव के कारण हर एक मौसम और तीव्र होता जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल भी ज़्यादा बारिश गिरने की आशंका है जो बड़े बाढ़ को रूप देगा। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल बाढ़ से नुकसान ज़्यादा होगा और कोविड-19 का इन्फेक्शन रेट तेज़ी से बढ़ेगा। अर्थक्वेक्स। जैसे जैसे पृथ्वी गर्म हो रही है उसके अंदर की हलचल भी बढ़ रही है जो जगह जगह भूकंप को जन्म दे रहा है। हमने कुछ दिनों से भूकंप के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये तो बस छोटे मोटे भूकंप है जो बड़े विनाशकारक भूकंप को जन्म देगा और इस साल ज़्यादा तीव्र भूकंप होने की आशंका भी जताई जा रही है। दोस्तों देखो, हमने खुद के लिए ही खबर खोद दिया है। देखो, मैं किसी को पर्सनली ब्लेम नहीं कर रहा। मैं एज अ होल कम्युनिटी, एज अ होल ह्यूमैनिटी, हमने जो नेचर को तकलीफ़ दी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखो यार, हम नेचर को बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं। पोल्यूशंस, एनिमल्स को मारना, जंगल काट देना। मैंने कहीं पढ़ा था हम एलियंस से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वे एलियंस हमें एनिमल जैसे ट्रीट करेंगे जैसे हम यहाँ एनिमल्स से ट्रीट करते हैं। जो लोग ये बात सुन रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।
आप लोग मुझे बताओ कि हमें क्या करना चाहिए इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप देख रहे हैं टॉप 10। और हाँ, नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।